ऑलवेज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं संसार में बहुत अधिक निर्दयता देखता हूँ और ये बेहद दुख की बात है। जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं और जब आप हर इंसान में ईश्वर को देखते हैं तो आप निर्दय नहीं हो सकते। यदि कोई आपके प्रति आहत करने वाला व्यवहार करता है तो उसके प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में सोचें, और यदि वह फिर भी विचारशील होने से इनकार करता है तो कुछ समय के लिए पीछे हट जाएं। अपनी दयालुता को अपने भीतर ही सीमित रखें, लेकिन निर्दयता के किसी भी प्रदर्शन से आपके व्यवहार पर असर न पड़ने दें। स्वयं पर सबसे बड़ी जीतों में से एक है हमेशा विचारशील और प्रेमपूर्ण बने रहने की अपनी क्षमता के बारे में आश्वस्त होना। इस ज्ञान में सुरक्षित रहना कि कोई भी आपसे अलग तरीके से व्यवहार नहीं करवा सकता, इसका अभ्यास करें। जब आप अपने आत्म आदेश के बारे में आश्वस्त होते हैं तो आपकी जीत एक तानाशाह से भी बड़ी होती है, एक ऐसी जीत जो आपके विवेक के न्यायाधिकरण के सामने बेदाग होती है। आपका विवेक आपका न्यायाधीश है। अपने विचारों को जूरी बनने दें और आप प्रतिवादी हैं। हर दिन अपने आप को परखें और आप पाएंगे कि जितनी बार आप सज़ा अपने विवेक के हाथों लेते हैं और जितनी बार आप अपने आप को सकारात्मक होने के लिए, अपने दिव्य स्वभाव के प्रति सच्चे होने के लिए सख्ती से सज़ा देते हैं, आप विजयी होते हैं। खुद को बदलने की कोशिश न करने के लिए उम्र कोई बहाना नहीं है। जीत युवावस्था में नहीं बल्कि दृढ़ता से निहित है। जब कोई मरता है तो आत्मा तरंग शांत हो जाती है और आत्मा के सागर की सतह के नीचे गायब हो जाती है जहाँ से वह आई थी। जो ईश्वर को महसूस करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं उन सामान्य लोगों के चेतना में मृत्यु के बारे में सच्चाई गुप्त है। ऐसे व्यक्ति यह कल्पना नहीं कर सकते कि उनके भीतर ईश्वर का राज्य है जो उनके चमत्कारों से परिपूर्ण है। वहाँ कोई दुख, कोई दरिद्रता, कोई चिंता, कोई दुस्वप्न कभी भी आत्मा को भ्रमित नहीं कर सकता। मुझे बस अपनी आध्यात्मिक आँख खोलनी है और पृथ्वी चली जाएगी और एक दुनिया दिखाई देगी। उस भूमि में मैं अनंत भगवान को देखता हूँ। ये अवस्था गतिविधि और ध्यान के बीच संतुलन से आती है। जबरदस्त गतिविधि आवश्यक है, स्वयं की सेवा करने की इच्छा से नहीं बल्कि परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा से, और गहन ध्यान के माध्यम से उसे महसूस करने का दैनिक प्रयास भी उतना ही आवश्यक है। काम के लिए भगवान को ना भूल जाएं और ना ही भगवान के लिए काम को भूलें। यह मानना उचित नहीं कि क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं इसलिए आपके पास भगवान के लिए समय नहीं है। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले भक्तों को भौतिक पथ पर चलने वालों की तुलना में और भी अधिक परीक्षण करना पड़ता है। इसलिए ये बहाना बनाना बंद करें कि क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में हैं इसलिए ईश्वर को याद नहीं कर सकते। तुम्हें काम के लिए परमेश्वर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और तुम्हें परमेश्वर के लिए काम की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपको दोनों गतिविधियों में सामंजस्य बिठाना होगा। हर दिन ध्यान करें और सांसारिक कर्तव्यों का भारी थैला ढोते हुए भगवान के बारे में सोचें। महसूस करें कि आप ईश्वर को खुश करने के लिए ही सब कुछ करते हैं। यदि आप भगवान के लिए व्यस्त हैं तो चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हों, आपका मन हमेशा उन्हीं पर रहेगा। ध्यान और गतिविधि के बीच संतुलन बनाए रखने के कठिन संघर्ष में सबसे बड़ी सुरक्षा भगवान की चेतना में निहित है। ईश्वर की चेतना के साथ मैं जो कुछ भी करता हूँ वह ध्यान बन जाता है। जो लोग आदतन शराब पीते हैं वे शराब के प्रभाव में रहते हुए भी काम कर सकते हैं। इसलिए यदि आप आदतन भगवान के नशे में हैं तो आप अपने आंतरिक दिव्य संवाद को बाधित किए बिना काम कर सकते हैं। गहन ध्यान की स्थिति में जब आपका मन हर चीज़ से हट जाता है और आप ईश्वर की चेतना के साथ एक हो जाते हैं तो कोई भी भटका हुआ विचार
आपकी स्मृति की दहलीज को पार नहीं करेगा। आप अपनी एकाग्रता और भक्ति के मजबूत लोह द्वार के पीछे भगवान के साथ खड़े होंगे, जिसमें ना तो देवता और ना ही भूत गुजरने की हिम्मत करते हैं। वह विजय की सबसे अद्भुत स्थिति है। समय समय पर हर किसी से दूर हो जाएं, बस भगवान के साथ रहने के लिए। किसी से व्यर्थ ना मिले, आत्मनिरीक्षण करें, अध्ययन करें और मनन करें। ऐसे एकांत के लिए रात्रि का समय सर्वोत्तम है। आप सोच सकते हैं कि आप अपनी आदतें नहीं बदल सकते और इसका अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां आपका समय लेती हैं। लेकिन पूरी रात आपके पास है, इसलिए भगवान की तलाश ना करने का कोई बहाना नहीं है। डरो मत, अगर आपकी थोड़ी सी नींद खराब हुई तो आप अपना स्वास्थ्य खो देंगे। गहन ध्यान के माध्यम से आप बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। रात्रि के एक निश्चित समय के बाद मेरा मन संसार में बिल्कुल नहीं रहता। मैं मानसिक रूप से हर चीज़ से दूर हूँ। नींद मेरे जीवन में एक बहुत छोटा सा विचार है। रात में मैं दूसरों की तरह नींद महसूस करने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद से कहता हूँ कि मैं सोऊंगा, लेकिन एक महान प्रकाश आता है और नींद के सभी विचार गायब हो जाते हैं। जब मुझे नींद नहीं आती तो मुझे इसकी कमी नहीं लगती। शाश्वत जागृति में मैं देखता हूँ कि कोई नींद नहीं है। दिव्य ज्ञान का आनंद चेतना को रोमांचित करता है। मैं भगवान के उस नाटक को महसूस करता हूँ जिसे कोई और महसूस नहीं कर सकता, उन लोगों को छोड़कर जिनके सामने वे खुद को प्रकट करते हैं। मैं इस विश्व नाटक का हिस्सा हूँ और मैं इससे अलग हूँ। मैं आप सभी को इस लौकिक नाटक में अभिनेता के रूप में देखता हूँ। प्रभु निर्देशक हैं। वह चाहते हैं कि आप बुद्धिमानी और एकाग्रता के साथ कार्य करें और इस एहसास के साथ कि आप अपनी भूमिका किसी और के लिए नहीं बल्कि उसके लिए निभा रहे हैं। आपको इसी तरह सोचना चाहिए। चाहे आप एक व्यापारी हों या एक गृहस्वामी या एक मजदूर, केवल उसे खुश करने के लिए अपनी भूमिका निभाएं, तब आप इस संसार के कष्टों और सीमाओं पर विजय होंगे। जिसके हृदय में ईश्वर है, उसके भीतर स्वर्गदूतों की सारी शक्तियाँ हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।